हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग IIT एडवांस के 2022 के पेपर 2 के केमिस्ट्री के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 में मल्टीपल प्रोपोर्शन पर बेस्ड P और Q के वेट परसेंट से रिलेटेड 3 अलग अलग कंपाउंड का डाटा दिया हुआ था। अब इस डाटा पर हमें ऑप्ट करना था कि यदि एक का फार्मूला ऐसा है तो दूसरे का वैसा होगा या नहीं, या एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था कि यदि थर्ड वाला जो डाटा दिया हुआ है वह कंपाउंड P3Q4 है तो सेकंड वाले डाटा का कंपाउंड P3Q5 होगा या नहीं। तो आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस कंपाउंड का फार्मूला है P3Q4 तो Q के 4 एटम्स और P के 3 एटम्स होंगे, तो मोल ऑफ एटम्स का मास 40/60 होना चाहिए। यदि यह इंफॉर्मेशन सही है तो P और Q के एटॉमिक मास का रेशियो 8/9 आना चाहिए। लेकिन अब यही डाटा यदि हम लोग कंपाउंड 2 के लिए मैच करते हैं तो P के 3 मोल एटम और Q के 5 मोल एटम होंगे, और इन एटम्स के मास का रेशियो यदि हम लोग इस पर पुटअप कर दें तो यह वैल्यू तो ऑलमोस्ट 4/5 है ही है। यहाँ से एटॉमिक मास का रेशियो फर्स्ट वाले से डिफरेंट आ गया, 8/9 के बदले 8/6 आ गया। का स्पष्ट मतलब है कि यदि थर्ड कंपाउंड का डाटा वह है तो सेकंड के लिए यह एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया कि थर्ड वाले कंपाउंड का फार्मूला यदि P3Q2 है और P का एटॉमिक मास 20 है तो Q का एटॉमिक मास 45 होना चाहिए। ऑप्शन 1 की तरह ही हम लोग P के 3 मोल और Q के 2 मोल के एटम का मास रेशियो 40/60 करेंगे तो Q का एटॉमिक मास 45 आ जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में फिर दिया गया कि यदि कंपाउंड 2 का फार्मूला P2Q है तो कंपाउंड 1 का फार्मूला P5Q4 होना चाहिए। हमने फिर से मोल ऑफ एटम का रेशियो निकाल लिया। सेकंड वाले कंपाउंड के लिए यह 4/5 है और फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए भी यह रेशियो 4/5 ही आएगा सॉल्व करने पर। का स्पष्ट मतलब है कि यदि सेकंड वाले का फार्मूला PQ है तो फर्स्ट का फार्मूला P5Q4 होना चाहिए, तो यह ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। क्लियर है एकदम? अब चौथे ऑप्शन पर आए। चौथा ऑप्शन जो कि इस पूरे में सबसे सिंपलेस्ट था, P और Q दोनों का मास रेशियो दिया हुआ था कि एटॉमिक मास यदि 75 और 35 है और मास रेशियो तो 50-50 दिया हुआ है ही है, तो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होना चाहिए। तो हमने फिर से मोल ऑफ एटम का रेशियो निकाला। रेशियो सॉल्व करने पर 1:2 आया, तो सिंपलेस्ट फार्मूला होना चाहिए PQ2, बट गिवन ऑप्शन था P2Q, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर B एंड C हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग IIT एडवांस 2022 के पेपर 2 में केमिस्ट्री पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया गया जिसमें इंट्रॉपी चेंज को गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों से लिंक करता हुआ ऑप्शन दिया गया। सबसे पहला ऑप्शन में एक रिएक्शन दिया गया, इसमें कहा गया कि डेल्टा S का वैल्यू R होगा। अब डेल्टा S का फार्मूला हम जानते हैं, NF इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू क्वेश्चन में R/F लिखा हुआ था, तो उसे सॉल्व करने पर डेल्टा S इस प्रोसेस का 2R आएगा, जबकि उन्होंने ऑप्शन में लिखा था कि इंट्रॉपी चेंज R होगा, तो यह ऑप्शन गलत ऑप्शन है। दूसरे वाले ऑप्शन में उन्होंने हाइड्रोजन गैस कंसंट्रेशन सेल बनाया, जिसका मैंने नेट सेल रिएक्शन लिखा, और नेट सेल रिएक्शन हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन मूव कर रहा है।
तो ऑब्वियस है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और डिफ्यूजन इंट्रॉपी ड्राइवन प्रोसेस होता है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यह प्रोसेस इंट्रॉपी ड्राइवन है, यह करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने ऑर्गेनिक से रिलेट कर दिया रेसेमाइजेशन। अब जब हम रेसेमाइजेशन कराएंगे तो इनेंशियोमर्स का एनर्जी लेवल इंथाल्पी में तो चेंज होगा नहीं, लेकिन यदि रेसेमाइजेशन स्पॉन्टेनियस है का हर हाल में मतलब है कि यह इंट्रॉपी ड्राइवन प्रोसेस है, इसीलिए रेसेमाइजेशन भी करेक्ट ऑप्शन है कि इंट्रॉपी ड्राइवन प्रोसेस है। चौथे ऑप्शन में उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिएक्शन दे दिया जिसमें चिलेट फॉर्मेशन किया गया। इथिलीन डाइमीन वेल नोन है कि चिलेट फॉर्मेशन करता है। इसमें आप क्लियरली देखें रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन 4 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 7 हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो यदि फिजिकल स्टेट सेम है और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगा, इसलिए यह प्रोसेस भी एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं बी, सी एंड डी। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।